हेलो बच्चों। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि परसों क्लास 12 का एग्ज़ाम है तो उसी के बिहाफ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबका हर एक चैप्टर वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पहला चैप्टर यानी चैप्टर 1 यानी कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव से आने का क्वेश्चन का चांसेस जो है वो है, फर्स्ट टॉपिक है ए स्टार बी। इससे हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है ए स्टार बी में। जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 2 स्टार 3 पूछ दिया, लेकिन इससे पहले आपको कंडीशन दे दिया जाएगा कि ए स्टार बी का वैल्यू है जैसे 2a प्लस 3b प्लस 5। तो 2 स्टार 3 का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे? तो ए के स्थान पर 2 रखेंगे और बी के स्थान पर 3 रखेंगे। इसी तरह कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए के स्थान पे अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 13 5 18 हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग निकालते हैं 3 स्टार 4 का, तो ए के स्थान पे 3 रखेंगे, बी के स्थान पे 4 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5, तो 12 प्लस 6 18 प्लस 5 23। तो ये पहला टॉपिक हो गया। इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरा टॉपिक, इसमें है एफ इनवर्स। ये भी पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा कि एफ एक्स का वैल्यू अगर है 2x प्लस 3 तो निकाले एफ इनवर्स कितना होगा। तो हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग निकाल लेंगे कि एफ एक्स को मान लिए y और यहाँ पर क्या हो गया 2x प्लस 3। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2। अब जो ये जो x है यही मेरा हो गया f इनवर्स, और यहाँ पर y के स्थान पर केवल x पुट कर दीजिए तो x माइनस 3 बाई 2। इस तरह से आप f इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक हो गया आपका, दोनों ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 1-1 और 1-2 फंक्शन से जो आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर दिया हुआ है, इसको नोट करके आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि अगर a इक्वल टू बी दिया हुआ है, अगर a इक्वल टू बी दिया हुआ है और फर्स्ट कंडीशन कि एफ ए अगर एफ बी के इक्वल आ रहा है, a अगर b के इक्वल दिया हो और एफ ए अगर एफ बी के इक्वल आ रहा है तो इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन बोलते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। और सेकेंड, अगर a इक्वल टू बी है और एफ ए इक्वल टू अगर बी के इक्वल आ रहा है तो इसको बोलते हैं 1-2 फंक्शन बोलते हैं, इसको 1-2 फंक्शन। आपको देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि इफ x1 इक्वल टू x2 देन 1-2 फंक्शन इज, ऑप्शन दे देगा fx1 इक्वल टू fx2, दूसरा ऑप्शन दे देगा fx1 इक्वल टू x2, तीसरा मान लीजिए दे दिया fx1 इक्वल टू 0, डी दे दिया नन। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बोला है ऑन टू फंक्शन और x1 x2 के बराबर है, तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या बोले, एफ ए होता है b के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा fx1 इक्वल टू x2 के बराबर, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा 1-1 फंक्शन के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 4 ऑब्जेक्टिव इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गॉफ और फॉग, इससे भी ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस रहता है, हालांकि इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो गॉफ और फॉग का मतलब क्या होता है, जैसे GOF गॉफ, अगर गॉफ आपको बोले निकालने के लिए तो गॉफ का मतलब हुआ G ऑफ fx। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे अगर दिया हुआ है कि fx है मेरा x² और gx है मेरा sin x, ठीक है तो अगर आपको पूछ दिया कि गॉफ निकालना है तो गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx। तो आप देखिए g, अच्छा हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू है मेरा x², तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ है fx है 2x प्लस 3, fx है 2x प्लस 3, और अगर हमको निकालना होता है f2 तो हम लोग क्या काम करते हैं, x के स्थान पर इस वैल्यू को पुट करते हैं 2 को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 7। उसी तरह अब यहाँ पर मेरा gx का वैल्यू है sin x, gx का वैल्यू है sin x और
यहाँ पर हमको निकालना है जी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के स्थान पर हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा वैल्यू हो गया, गॉफ का वैल्यू हो गया। अगर इसी में मान लीजिए हम लोग निकालते हैं फॉग, इसी में अगर हम लोग वैल्यू फॉग निकालते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ, अब देखिए जी एक्स का वैल्यू मेरा पहले क्या दिया वो हम लोग देखेंगे। तो जी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन में जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स। अच्छा साइन एक्स, अब मेरा एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पे x है उसके स्थान पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है साइन x, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन x का स्क्वायर, या इसको साइन स्क्वायर x भी बोलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि साइन स्क्वायर x का मतलब अगर बोले साइन x का स्क्वायर या साइन x स्क्वायर, तो ये गलत है, ये सही होता है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि साइन एक्स स्क्वायर गलत हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है थोड़ा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया, इतना 6 टॉपिक आपका हो गया। अब इसमें एक चीज़ डोमेन कभी कभी पूछ देता है, तो डोमेन का थोड़ा सा याद रखिएगा आप। डोमेन के लिए एक रेशनल फंक्शन का याद रखिएगा, खासकर रेशनल फंक्शन, और इसे स्क्वायर रूट का भी पूछता है ना। तो रेशनल फंक्शन में जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन, अगर रेशनल फंक्शन के लिए डोमेन का डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए कि रियल नंबर माइनस रूट ऑफ फंक्शन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर हमें एक दे दिए, क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमको मेन रूप से क्या काम करना है, रूट ऑफ एफ एक्स का यहाँ पर मतलब हो गया कि एफ एक्स ने जी एक्स कर लीजिए, सबसे बढ़िया है ना। इसका नाम हम एफ एक्स दे देते हैं, ऊपर वाले का नाम दे दिए, नीचे वाले का दे दिए जी एक्स, है ना। इसको कुछ दे देते हैं, कैपिटल एफ एक्स इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले जो है जी एक्स, इसका रूट निकाल के हमको आर में से माइनस करना, आर मतलब रियल नंबर। तो नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर 0 की इक्वल आप करते हैं, तो यहाँ से आप इसका जब फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे डोमेन, इसका डोमेन, तो ये मेरा हो जाएगा रियल नंबर माइनस 2,3। सिंपल सा आप कर लीजिएगा। अब मान लीजिए जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया 5x बाय 3x माइनस 5, ठीक है। तो इसको हमको 0 की इक्वल करना है, तो 3x माइनस 5 को अगर 0 की इक्वल किए तो यहाँ से मेरा 3x इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 5/3। तो इसका डोमेन मेरा क्या हो जाएगा r माइनस 5/3। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो माइनस कर रहा है, माइनस के बाद ये जो वैल्यू आ रहा है उसको हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना देख लीजिएगा, एक दिन के लिए काफ़ी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोगों को समझा देता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन में देखिए 3 टाइप का रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जगह खाली है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें 3 टाइप का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया जैसे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम लोग जैसे एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट, उसका रिलेशन उसी एलिमेंट से अगर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा मेरा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, ए और बी। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन भी ए से हो रहा है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा और ये चेक करना है, ये रहेगा गिवन और ये चेक करना है, ठीक है। अगर ए का रिलेशन बी से दिया हुआ है और बी का भी ए से हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं एबीसी। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो अगर ए का रिलेशन सी से हो रहा है, ये हमको निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रांजिटिव है,
नहीं तो नहीं। और जिसमें ये तीनों रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन हम लोग ले लिया, ठीक है, और कंडीशन यहाँ पर दे दिया पैरेलल का या परपेंडिकुलर का कंडीशन दे दिया, परपेंडिकुलर कंडीशन, ये कंडीशन दे दिया परपेंडिकुलर, और एक लाइन है, ठीक है। अब जैसे हम लोग चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा ये बताइए, कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन, मान लीजिए ए, यहाँ पर कोई भी अगर एक लाइन है, तो मेरा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या देगा था कि ए का ए रिलेशन जो है सो ए से होना चाहिए, है ना, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। मतलब कोई भी लाइन का रिलेशन उस लाइन से होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर का। तो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर का भी होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि ए का रिलेशन ए से नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कभी नहीं होता है। दूसरा, अगर सिमेट्रिक का बात करते हैं तो इसमें हमको दो लाइन लेना है, और इसमें आपको बताना है कि ए का रिलेशन बी से हो रहा है। मतलब दो लाइन लेंगे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये हो गया ए और ये बी। तो देखिए ए बी के परपेंडिकुलर है। अब हमको चेक करना है कि बी भी ए के परपेंडिकुलर हो रहा है क्या। तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से, मतलब मैं यहाँ पे लाइन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। अगर दो लाइन है, जैसे ए है ये और ये बी है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, तो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब बोला है कि बी होना चाहिए सी के परपेंडिकुलर, तो बी ये है, इसको मान लीजिए सी यहां पर कर दिए, तो बी सी के परपेंडिकुलर है। तो अब बताइए ए सी के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। ए यहां पर सी के पैरेलल है, ठीक है, तो ए का रिलेशन सी से नहीं हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर रिलेशन का कंडीशन क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, तो नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें केवल सिमेट्रिक हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। जिस रिलेशन में मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना काफी है, इस सबको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चैप्टर 1 का आपका पूरा डिस्कशन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की ओर, बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 2 में जो चैप्टर है इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला, उसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले टेबल थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको आप किसी भी तरह इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे छोटा सा करके लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा कम से कम याद आप रखिएगा। कम से कम एक वैल्यू तो कम से कम याद रखिएगा ही रखिएगा। और का तरीका मैं बता देता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा, तो 0 डिग्री 0 होता है साइन में। 30 डिग्री, 30 डिग्री आपको इसको ये भी याद रखना है कि 30 को π/6 रेडियन बोलते हैं, 45 को π/4 रेडियन बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 रेडियन बोलते हैं, और 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। कॉस का जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। मैं अभी उतना लिखूंगा नहीं, आपको बस केवल समझा दे रहा हूँ। कॉस में 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा होते जाएगा। 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का 1/√2, और कॉस 60 का हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का हो जाएगा 0, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। और tan अगर आपको निकालना है तो साइन बाय कॉस कर लीजिएगा, साइन बाय कॉस। कॉस करने होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस, तो ये हो गया आपका 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कॉस का साइन बाय कॉस कर लीजिए, tan का साइन बाय कॉस कर लीजिएगा, और कॉट का कॉस बाय साइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सेक का आप 1/cos कर लीजिएगा, यानी कॉस को उल्टा दीजिएगा, 1/1 1 हो जाएगा सेक 0 का, सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 का √2/1 हो जाएगा, सेक 60 का 2/1 हो जाएगा, सेक 90 का 1/0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी चीज़ में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। उसको बहुत कोई अनडिफाइंड भी उसको बोला जाता है, या इन्फिनाइट भी हम लोग बोल देते हैं,
बोलचाल के भाषा में, है ना। तो नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो। अच्छा, दूसरा नंबर, जीरो में अगर किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा जीरो हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेक हो जाएगा 1/cos और कोसेक हो जाएगा अपना 1/sin। तो इस तरह से वैल्यू आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू आपको दो तरीका से पूछेगा, एक आपको पॉजिटिव वे में बोलेगा, एक नेगेटिव वे में पूछेगा। तो पॉजिटिव वे में जैसे मान लीजिए आपको हम पूछे कि साइन इनवर्स 1/2, अब इसका वैल्यू आपको पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन में किसका वैल्यू होता है 1/2, तो देखिए यहाँ पर साइन में किसका वैल्यू 1/2 है 30 डिग्री, लेकिन हमेशा वैल्यू लिखना है रेडियन में, यानी कि π/6, तो इसका लिखेंगे बस π/6 हो गया। दूसरा, अगर पूछा जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, तो कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉस में होता है 45, यानी कि π/4। लेकिन अगर मान लीजिए यही काम आपका नेगेटिव में कर रहा है, देखिए पॉजिटिव में तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, नेगेटिव वाले में कुछ चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा आप, हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। नेगेटिव वाले में क्या काम करना है, ध्यान रखना है। एक ट्रिक हम उसे बनाए हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है कि कोको शेक पाइप से पीना चाहिए, पाइप से पीना चाहिए, ठीक है। कोको शेक, को मतलब हो गया आपका कॉस, को मतलब फिर से हो गया कॉट, और सेक मतलब सेक थीटा। ध्यान रखिएगा, जब भी निगेटिव में आए कॉस, कॉट और सेक, जब भी निगेटिव के लिए है ये, पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे वैल्यू क्या है, बस निकाल देंगे। निगेटिव में जब भी आए कॉस, कॉट या सेक, केवल निगेटिव में कॉस, कॉट, सेक, याद रखना है, कॉस, कॉट, सेक, कॉस, कॉट, सेक। जब भी आए तो पाइप मतलब पाई का यूज करना है, पाई माइनस थीटा का यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे अब हम क्वेश्चन पूछे आपसे, साइन इनवर्स -√3/2, क्या ये इस फॉर्मूला, ये ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं ना। यहाँ पर कॉस, कॉट, सेक चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन है, तो साइन है तो कोई मतलब नहीं है, साइन है तो बस सीधा माइनस लिखिए। और √3/2 किसका वैल्यू है, तो √3/2 देखिए π/3 का वैल्यू है, तो -π/3 डायरेक्ट इसका वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहा कि कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस में नेगेटिव है दिया हुआ, ये कॉस में नेगेटिव जैसे आया, मेरा इस तीनों में से कोई भी चीज अगर आ जाएगा तो आंसर में पाई माइनस पहले कर देंगे, और यहाँ पर देख लेंगे 1/2 किसका वैल्यू है, तो 1/2 देखिए कॉस में किसका है π/3 का, तो π/3, तो पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा 2π/3। इतना अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू काफी है। आपका पॉजिटिव पूछा जाएगा, नेगेटिव पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, बस, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा जी, आराम से हो जाएगा आपका। अब देखिए, इस पर कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, तो वो तो सब्जेक्टिव में रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट एकदम हर साल पूछा ही जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है दिया हुआ, मतलब एक्स मतलब यहाँ जो वैल्यू रहे सेम वैल्यू यहाँ भी रहना चाहिए। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा पहले सुन लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। अच्छा, एक और हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा π/2। तीनों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी π/2 होगा। इस पर देखिए क्वेश्चन आपका कैसे कैसे पूछेगा। एक तो डायरेक्ट आपको दे देगा, जैसे साइन इनवर्स दे दिया 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, अब बोल देगा क्या इसका आंसर होगा। तो आपका वैल्यू तो आपको पता नहीं है, आप 1/2 का जानते हैं, 1/√2 का जानते हैं, ये सब का जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वही सेम चीज यहाँ है, एक्स का देखिए दोनों वैल्यू सेम है, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जैसे दिया रहे तो वैल्यू लिख देंगे π/2। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको पूछे, एक तो इस तरह से पूछेगा, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो आप देखिए कि ये क्या हो जा रहा है, ये तो कॉस है और इसका वैल्यू क्या हो रहा है π/2, तो कॉस कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू अभी हम लोग जान रहे थे क्या होता है 0। इस टाइप का भी पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, एक और आपको पूछा जा सकता है, जैसे क्या करेगा डिफरेंशिएशन में दे देगा,
और इस तीनों में से कोई भी एक दे दिया, जैसे दे दिया डिफ्रेंसिएशन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। अब ध्यान रखिएगा आपकी इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दे देगा। ऑप्शन देगा, एक पहला दे देगा π/2, दूसरा दे देगा 0, तीसरा दे दिया 1, डी दे दिया नन। अब बच्चा कंफ्यूज होके क्या करता है, π/2 मार देता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2 मार दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, π/2 यानी d/dx ऑफ π/2 आ रहा है मेरा। इसका जो π/2 क्या है, कांस्टेंट, में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा ये वाला चीज़ होगा। तो इस पे भी, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपका आने का चांसेस रहेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है।